हम एबिसल बोन मूर पहुंच गए हैं। एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के सभी अनुयायियों का ध्यान, कृपया अपना सामान साथ लाएं और डिरिजिबल को व्यवस्थित तरीके से छोड़ दें। केबिनों में एक आवाज गूंजी। हम आखिरकार पहुंच गए। आरव ने अपना सामान पैक किया और जल्दी से उस छोटी सी जगह से निकल गया जिसमें वह पिछले महीने से छिपा हुआ था। जेडन कालीवीर, कृपया उपस्थिति दर्ज करें। डोरोटे ने एक काला डंडा पकड़ा हुआ था जिसके सिरे में एक बड़ा हरा रत्न जड़ा हुआ था। ठीक है। जेडन और कालीवीर ने सिर हिलाया और उपस्थिति का हिसाब लगाना शुरू कर दिया। आरव ने कालीवीर की ओर देखा। डाइनिंग हॉल में हुई घटना के बाद से यह युवक बहुत शांत हो गया था और अक्सर अपने कमरे में ही दुबका रहता था। अब उसके चेहरे को देखकर वह पहले से कहीं ज्यादा उदास लग रहा था। इसके विपरीत जेडन बेहद जीवंत था और कुछ अफवाहों के अनुसार उसे डोरोटे ने पहले ही प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार कर लिया था। प्रशिक्षु अन्य अनुचरों से अलग थे क्योंकि उनका दर्जा ऊंचा था और वे अपने प्रोफेसर से बहुत सारी उन्नत जानकारी भी स्वतंत्र रूप से प्राप्त कर सकते थे। 1 दर्जन से ज्यादा लोग विमान से बाहर निकले तो यह हमारी अकादमी है। यह थोड़ी वीरान लगती है। आरव ने आसपास की जगहों को देखा और यह काफी वीरान लग रहा था। कुछ छोटे छोटे रास्ते थे जिन पर पहले दूसरों के इस्तेमाल के निशान थे। एक चौराहे के बीच में एक लकड़ी का चिन्ह था जिसमें कई छेद थे। विभिन्न स्थानों को दिखाते हुए काले रंग से दिशा निर्देश लिखे थे। छाया और मृत्यु की अपनी घर बोन एबिसल मूर शब्द मुड़ गए और आरव को लगा कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। हे, मेरे पीछे आओ। डोरोटे ने इत्मीनान से अपना शरीर फैलाया और उसकी सफेद हड्डियां चरमराने और चटकने लगी, मानो वे किसी भी क्षण टूटने वाली हों। ध्यान दो, हालांकि हमारी अकादमी के अनुयायी एक निर्धारित सफाई करते हैं, फिर भी इस क्षेत्र में कुछ जीवित प्राणी और प्रदूषित और बुरे प्राणी घूम रहे हैं। इसलिए यदि आप भटक गए तो मुझे लगता है कि हम जल्द ही आपके मृत शरीर को श्रद्धांजलि दे पाएंगे। डोरोटे ने हंसी उड़ाई और अनुचरों के चेहरे बदल गए। वे डोरोटे के पीछे पीछे चले। उसे खोने के डर से समूह धीरे धीरे एबिसल बोन मूर को पार कर गया। वह क्या है? आरव समूह के बीच में चला गया और अचानक उसके सामने कुछ काला चमक उठा। यह सींग वाला एक नीला प्राणी लग रहा था। एआई चिप स्कैन शुरू करें, कार्य आरंभ करें, स्कैन शुरू करें। एआई चिप चिप की रोबोट जैसी आवाज सुनाई दी। उच्च ऊर्जा वाला एक अज्ञात प्राणी, अनुमानित शक्ति 3.4, चपलता 4.5, जीवन शक्ति लगभग 5, मूल्यांकन बेहद खतरनाक। जो भी हो, यह डायरवुल्फ से बहुत अधिक शक्तिशाली है और इसकी आस्तीन में कुछ अजीबोगरीब तरकीबें हो सकती हैं। एक नाइट केवल तभी मरेगा जब उनका सामना किसी से होगा। आरव जल्दी से आगे बढ़ा। इस भूमि में जहां खतरा छिपा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि काले वस्त्र पहने कंकाल प्रोफेसर डोरोटे ही उनका एकमात्र बीमा था। ऐसा लगता है कि हमारे छोटे छोटे अनुचरों ने आखिरकार खतरों को समझ लिया है। डोरोटे की जेबों में हरी लपटें टिमटिमा रही थीं। जब उसने उदासीनता से कहा, समूह आगे बढ़ा और बहुत जल्द बंजर धरती कम हो गई और उनके चारों ओर अधिक जंगल दिखाई देने लगे। बहुत जल्द आरव एक काले रंग के जंगल में प्रवेश कर गया। उसे नहीं पता था कि यह एक भ्रम था, लेकिन आरव को ऐसा लगा जैसे जंगल में प्रवेश करने के बाद आकाश में सूरज मंद हो गया हो और आसपास के वातावरण में सफेद धुंध की एक परत थी जो ठंडी अनुभूति दे रही थी। चेतावनी, चेतावनी, एक उच्च ऊर्जा वाला प्राणी आ रहा है। स्थिति हवा में। एआई चिप की चेतावनी सुनाई दी। आरव ने जल्दी से नीचे देखा और बैठ गया। काक, एक तीखी आवाज गूंजी। लाल आंखों वाला एक काला कौआ नीचे झपट्टा मारकर आरव की स्थिति से गुजरा। उसके तीखे पंजे एक महिला अनुचर के चेहरे की ओर बढ़े। हरे रंग के तरल पदार्थ की एक गेंद सीधे कौवे पर गिरी और कौवा फर्श पर गिरते ही कांव कांव करने लगा। एक सफेद धुआं उठा जिससे संक्षारक प्रभाव हुआ। महिला अनुचर जमीन पर ही जड़वत रह गई और अचानक जोर से चिल्लाने लगी। कुछ ही सेकंड बाद फर्श पर पड़ा कौवा बिना किसी लाश के गायब हो गया और संक्षारित धरती पर केवल एक बहुत बड़ा निशान बचा था। ऐसा लगता है कि इन लाल आंखों वाले कौवों की संख्या में फिर से वृद्धि हुई है। मुझे लगता है कि लौटने के बाद मुझे और मिशन वितरित करने होंगे और अनुचरों को इसे साफ करने देना होगा। आप सब क्या देख रहे हैं? चलो चलें। डोरोटे की आवाज सामने से सुनाई दी और रोती हुई महिला अनुचर ने अपनी आंखें मलीं और दांत पीसते हुए आगे बढ़ी।
आरव चौंक गया, दे लरिए खाया और जल्दी से उसके पीछे चला गया। एक और घंटे की यात्रा के बाद समूह एबिसल बोन फॉरेस्ट के केंद्र में पहुंच गया। यह है, आरव ने अपने सामने एक विशाल क्षेत्र देखा और जो उनकी आंखों के सामने प्रक्षेपित हुआ वह एक बड़ा कब्रिस्तान था। एबिसल बोन फॉरेस्ट के चूल्हों में अनजाने में एक बड़ा कब्रिस्तान बना हुआ था। यह कब्रिस्तान बहुत बड़ा था और काले और सफेद रंग में संगमरमर से बना हुआ था, जो आलीशान लग रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि इसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया गया था। कई कब्रों पर खरपतवार उगाए थे और कुछ पर बेलें भी थीं। कभी कभी कौवे उनके ऊपर से कांव कांव करते थे, जिससे एक भयानक आवाज निकलती थी। छाया और मृत्यु के अपने घर में आपका स्वागत है, एबिसल बोन फॉरेस्ट डोरोटे ने ठहाका लगाया। लेकिन आरव ने इसे जिस तरह से भी देखा, डोरोटे को उनकी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्दशा में खुशी मिलती दिख रही थी। एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी में व्यंग्यपूर्ण हास्य की भावना है। वास्तव में उनकी अकादमी कब्रिस्तान के नीचे है। आरव ने अपना सिर हिलाया, लेकिन वह काफी सहज महसूस कर रहा था। उसके शरीर के सभी छिद्र खुले हुए थे और यहां के वातावरण की हवा को अवशोषित कर रहे थे। एआई चिप, अब स्थिति क्या है? बीप कार्य स्थापित हो रहा है। पर्यावरण का नमूना प्राप्त करना, विश्लेषण प्रगति पर है। यहां एक प्रकार के ऊर्जा कण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो मेजबान की चेतना के साथ हल्के से प्रतिध्वनित होती है। उन्हें छाया और डार्क ऊर्जा कण माना जाता है। एआई चिप की आवाज इधर उधर चली गई। कोई आश्चर्य नहीं। यहां ऊर्जा कणों में वृद्धि हुई है, जो स्पष्ट रूप से छाया और अंधेरे तत्व मैगी को लाभ पहुंचाती है। यह मेरी पिछली दुनिया के उपन्यासों की तरह है, जहां किसी को अमृता की साधना तकनीकों का अभ्यास करते समय एक ऐसे क्षेत्र पर कब्जा करना चाहिए जो आत्मा ऊर्जा से भरा हो। आरव को अकादमी के विकल्पों की थोड़ी समझ मिली। पासवर्ड। इस समय डोरोटे पहले से ही समूह को कब्रिस्तान के सबसे मध्य क्षेत्र में ले आया था, जहां एक विशाल कब्र थी। काले संगमरमर के पत्थर एक एक करके ढेर किए गए थे, जिससे यह एक विशाल काले महल जैसा लग रहा था। संगमरमर के दरवाजे के बगल में 2 पत्थर की मूर्तियां थीं। बाईं ओर एक 2 सिर वाला कुत्ता था, जिसके शरीर पर कांटे उग रहे थे। दाईं ओर एक केंचुआ था, जिसके पंखों की एक जोड़ी और धारदार नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे, जो एक क्रूर आभा बिखेर रहे थे। ये दोनों मूर्तियां सजीव थीं। उनकी आंखों के लिए काले रत्न थे और ऐसा लग रहा था जैसे वे जीवित हों। जब डोरोटे मूर्तियों के सामने से गुजरी तो बाईं ओर का केंचुआ सूखी आवाज में बोला। मुंह के हर बार खुलने और बंद होने के साथ पत्थर से लगातार धूल जमीन पर गिर रही थी। बस जुमल, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? डोरोटे के चेहरे पर झुंझलाहट के भाव थे। डोरोटे के बोलने के तुरंत बाद केंचुआ और विशाल कुत्ता दोनों ठहाके लगाकर हंसे। उनकी आवाजों से बहुत तेज हवा चली, जिसने पीछे बैठे अनुचरों के वस्त्र उलट दिए। डोरोटे, हालांकि हम एक दूसरे से काफी परिचित हैं, लेकिन नियम तो नियम है। दोनों मूर्तियां जीवंत हो उठी। विशाल कुत्ते ने अपने पंजे चाटे और एक महिला की आवाज निकाली, या क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगे? केंचुए ने अपना पंजा उठाया और एक मानव जैसा इशारा किया, पंजे से इशारा करते हुए। तो आओ, मेरे पूरे शरीर में खुजली हो रही है। ठीक है, मुझे सोचने दो। डोरोटे ने अपनी आंखें घुमाईं। ओह लानत है, मुझे वाकई उस सुअर का सिर लेना चाहिए जिसने यह रक्षात्मक जादू का गठन किया है, और इसे उनके गधे में डाल देना चाहिए। डोरोटे अचानक चिल्लाया, जल्दी करो और बताओ पासवर्ड क्या है? विशाल कुत्ता दहाड़ा और उसके मुंह से चिंगारियां निकल रही थीं। गुप्त पासवर्ड है, मुझे बदबूदार हड्डियों से नफरत है, डोरोटे ने धीरे से कहा। आरव का मुंह मुड़ गया और केवल एक मजबूत इच्छा शक्ति का उपयोग करके वह अपनी हंसी को दबाने में कामयाब रहा। हालांकि डोरोटे ने खोपड़ी पहनी थी, आरव को पूरा यकीन था कि वह वर्तमान में नाराज है। हाँ, पासवर्ड सही है। केंचुआ और विशाल कुत्ता जोर से हंसे और उन्हें जाने दिया। मुझे यकीन है कि क्रिस्टल बॉल के साथ निगरानी रखने वाला ओवरसियर अब भी हंसते हंसते मर रहा होगा। विशाल कुत्ता हंसा, फिर अपने मूल पत्थर के मंच पर लौट आया और अपनी पूर्व मूर्ति अवस्था में बदल गया। पुच्ची एक अनुचर को आखिरकार यह बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया और उसने शोर मचा दिया। हंग डोरोटे के सॉकेट में अचानक हरी लपटें जल उठीं। ऐसा लगता है कि हमें नए अनुचरों को यह सिखाना चाहिए कि अपने प्रोफेसरों का सम्मान कैसे करें। डोरोटे ने अपनी उंगलियां चटकाईं। ये क्या है? यहां मत आओ।
यहां मत आओ। अनुचर जो पहले जोर से हंसा था कई कदम पीछे हट गया और जोर से चिल्लाते हुए फर्श पर गिर पड़ा। राव जी, ये क्या है? उसके बगल में एक अनुचर आगे बढ़ा। नहीं, यहां मत आओ, राव जी चिल्लाया, और उसका चेहरा धीरे धीरे मुड़ गया। यह दृश्य देखकर आसपास के अनुचरों को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। मैगी आपस में बराबर हैं, इसीलिए वे एक दूसरे पर मजाक कर सकते हैं। हालांकि अनुचरों को हमेशा अपनी विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। अचानक आरव को मैगी दुनिया में आचार संहिता समझ में आ गई। केवल समान शक्ति के साथ एक दूसरे से बात करने की स्थिति में होगा। जेडन और कालीवीर भी गहरी सोच में लग रहे थे। उसे ऊपर ले जाओ और हमें अंदर जाने दो। डोरोटे ने राउसी की ओर इशारा किया, जो अभी भी चिल्ला रही थी। उसके दोनों नौकर चले गए और राउसी को एक एक करके दोनों तरफ ले गए। वे दोनों कम से कम ग्रैंड नाइट तो हैं। यह देखकर कि कैसे दो नौकरों ने राउसी को इतनी आसानी से वश में कर लिया, आरव की आंखें चमक उठीं। कब्र का दरवाजा खोलने के बाद वे सभी एक पत्थर की सीढ़ी के सामने दिखाई दिए, जो नीचे की ओर सर्पिल थी। सीढ़ियों की उड़ान सर्पिल थी और अंधेरे की गहराई में पूरी तरह से उतर गई, जब तक कि वे अब और दिखाई नहीं दे रहे थे। डोरोटे ने अपने कर्मचारियों का उपयोग किया और फर्श पर दस्तक दी। नीली लपटें जलने लगीं, एक एक करके ऊपर उठ रहे थे, भीतर की जमीन को रोशन कर रहे थे। रंग के अलावा यह मध्ययुगीन काल के एक प्राचीन महल जैसा है, आरव ने कहा, और एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी की सीढ़ियों से नीचे उतरा। आरव को नहीं पता था कि नीली लपटों की रोशनी में वह कितनी देर तक चला, लेकिन यह निश्चित रूप से 20 मिनट से ज्यादा था। बहुत बड़ा। इस भूमिगत इमारत का क्षेत्रफल ऊपर के कब्रिस्तान के क्षेत्रफल से बहुत बड़ा है, और यह कई गुना भी नहीं है। यह पहले से ही लगभग एक भूमिगत साम्राज्य जैसा दिखता है। आरव ने चुपचाप गणना की। हमारी एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी का निर्माण ग्रेगोरियन वर्ष 324 में हुआ था, और तब से लगभग 1000 साल हो चुके हैं। जहां तक हमारे अकादमी के संस्थापक का सवाल है, यह मर्लिन फेलक ड्रिविलक है। डोरोटे सबसे आगे थे और कभी कभी उन्हें स्पष्टीकरण के कुछ वाक्य भी देते थे। जिस दरवाजे से आप सभी पहले आए थे वह मुख्य द्वार है, और इसके अलावा अकादमी के अंदर अभी भी कई निकास हैं। जब तक आप एक उचित जादूगर बन गए हैं, आप आवेदन कर सकते हैं और अपने निजी मार्ग के लिए एक निर्जन खाली कब्र चुन सकते हैं, डोरोटे ने समझाया। लेकिन आरव के होंठ कभी नहीं हिलते थे। हमारे लिए एक जादूगर के रूप में आगे बढ़ने का उद्देश्य यह है कि हम एक कब्र प्राप्त कर सकें। कितना सुखद है। हालांकि जब से बदकिस्मत आदमी को पहले एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया गया था, आरव ने केवल अपने दिल में चिल्लाने की हिम्मत की और इसे जोर से नहीं कहा। हमारी एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी कई बड़े क्षेत्रों में विभाजित है। छात्रावास कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, बागवानी क्षेत्र, व्यापारिक चौकी, मिशन क्षेत्र, और ऐसे ही जहां तक उनके सटीक स्थानों का सवाल है, कोई आपको बाद में परिचय के लिए ले जाएगा। अभी के लिए आप सभी को प्रशासन क्षेत्र में पंजीकरण करने के लिए मेरे पीछे आना चाहिए, और फिर हम आपके प्रोफेसरों का चयन शुरू करेंगे। डोरोटे एक थोड़े बड़े कमरे के सामने आई और स्टील के दरवाजे पर लिखे शब्दों की ओर इशारा करते हुए बोली, यह प्रशासन क्षेत्र है। हालांकि मुझे विश्वास है कि आप में से कोई भी भविष्य में यहां फिर से आने को तैयार नहीं होगा। दरवाजे पर प्रतीकों को देखकर, जो कभी कभी शब्दों और पैटर्न दोनों की तरह लगते थे, आरव ने आखिरकार स्वीकार किया कि कोई भी चरित्र ऐसा नहीं था जैसा कि उस बदमाश आरव के शरीर के पिछले मेजबान को संदर्भित करता है, ने अतीत में देखा था। ओह, मैं भूल गई कि तुम लोग प्राचीन बायरन भाषा नहीं जानते हो। डोरोटे ने उसके सिर पर थपथपाया। कोई चिंता नहीं, यह मंत्रोच्चार की मूल बातों में से एक है। तुम लोग इसे भविष्य में सीखोगे। डोरोटे हो, अंदर आओ। अंदर से एक बूढ़ी आवाज सुनाई दी और स्टील के दरवाजे अपने आप हिल गए। एक स्टील के हाथ ने दरवाजे पर लगे बोल्ट खोले और उन्हें अंदर आने का इशारा भी किया। आरव डोरोटे के पीछे अंदर गया और पाया कि यह कमरा बहुत बड़ा था। सफेद दाढ़ी और लाल भौहों वाला एक बूढ़ा आदमी चौड़ी काली दफ्तर की मेज पर बैठा था। वह पंखदार कलम से कुछ लिख रहा था और उसके बगल में चर्मपत्र का ढेर था। उसके पीछे 10 मीटर से ज्यादा ऊंची अनगिनत किताबों की अलमारियां थीं और उन पर चर्मपत्र और यहां तक कि क्रिस्टल बॉल भी अव्यवस्थित ढंग से रखे हुए थे। यह बिल्कुल लाइब्रेरी जैसा लग रहा था।
तुम देर से आए हो। बूढ़े आदमी ने अपने हाथ में कलम रख दी और उसका झुर्रीदार चेहरा धीरे से मुस्कुराया। रास्ते में हमें कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा। एक भटकता हुआ विशाल तूफान स्प्राइट, इसलिए डायरेगेबल थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया और इसलिए समय में देरी हुई, डोरोटे ने समझाया। बूढ़े आदमी ने कहा, यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। और फिर उसने पीछे के अनुचरों को देखा और उसकी चमकदार आंखें चमक उठीं। उसने अनुचरों को स्कैन किया। अंत में जेडन पर उतरने से पहले ऐसा लगता है कि इस यात्रा के लिए तुम्हें अच्छा इनाम मिला है। बेशक, डोरोटे ने इशारा किया। जेडन यहां आओ। जेडन को अपनी तरफ खींचते हुए मैंने उसके साथ पहले ही एक अनुबंध कर लिया है। वह अब मेरा निजी प्रशिक्षु है। जल्दी करो, उसके लिए प्रक्रियाएं तय करो। डोरोटे ने एक भारी काली थैली से फॉर्म का एक ढेर निकाला और उसे बूढ़े आदमी को सौंप दिया। यार, 5वीं कक्षा का अनुचर इतना भी बुरा नहीं। बूढ़े आदमी ने एक चश्मा जैसा दिखने वाला एक सामान निकाला जिसके रिम के चारों ओर सोने के धागे लगे थे और उसे अपनी नाक पर लटका दिया। जरूर मेल्डा वो बदमाश, उसने वाकई इतनी परेशान करने वाली चीज मेरे पास धकेली। हाँ, अब मैं उसे गुस्से में देखना चाहती हूं, डोरोटे ने जोर से कहा। तो फिर जेडन, क्या तुम डोरोटे के निजी प्रशिक्षु बनने को तैयार हो? बूढ़े आदमी ने पूछा। मुझे मंजूर है। जेडन ने डोरोटे की तरफ देखा और धीमी आवाज में सहमति जताई। अच्छा। बूढ़े आदमी ने चर्मपत्र की एक शीट ली और उस पर कुछ लिखा, फिर जेडन को एक काली बोरी भी दी। यह तुम्हारा है, इसे अच्छी तरह से पकड़ो। क्या प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं? मैंने उसे वे ध्यान तकनीकें सिखाई हैं और अभी मुझे अपने प्रयोगों पर वापस जाना है। रास्ते में कुछ प्रेरणा पाना काफी मुश्किल था, लेकिन मेरे पास कोई सामग्री नहीं थी। क्या आप जानते हैं कि मैं कितना पीड़ित था? डोरोटे ने तीखी आवाज निकाली और जेडन को साथ खींच लिया। जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। ठीक है मिस्टर डोरोटे, का काम पूरा हो गया है। आगे क्या है, वे चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। बूढ़े आदमी ने डेस्क पर दस्तक दी और अनुचरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और फिर संतुष्ट भाव से कहा, चूंकि आप सभी ने पहले ही फीस जमा कर दी है और अनुबंध के लिए मानदंड प्राप्त कर लिए हैं, इसलिए अब आप सभी हमारे एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के अनुचर हैं। अभी आप सभी अपने प्रोफेसरों के चयन से शुरुआत करेंगे। प्रोफेसर चुनने के 2 तरीके हैं। पहला है क्रिस्टल बॉल के अंदर अपना नाम डालकर चुनना और मेरा खजाना आपके लिए एक प्रोफेसर चुन लेगा। यह तरीका बिल्कुल मुफ्त है। माफ करें, आपका खजाना क्या है? एक अनुचर ने कायरता से पूछा। ओ बूढ़ा आदमी हंसा और अचानक एक काला अजगर मेज पर दिखाई दिया। यह मेरा जादुई पालतू है स्पॉटी। यह आप में से किसी को नहीं पहचानता है, इसीलिए मुझे लगता है कि इसे चुनना सबसे उचित है। कोई और सवाल नहीं? और नहीं। बड़े अजगर को देखकर अनुचर जल्दी से पीछे हट गया। एक और तरीका भी है जिसमें अनुचर अपने प्रोफेसर खुद चुनते हैं। यहां मेरे पास विभिन्न प्रोफेसरों और उनकी आवश्यकताओं के संक्षिप्त परिचय वाली एक सूची है जो आपकी पसंद पर निर्भर है। बेशक, अगर आप यह तरीका चुनते हैं तो आपको भुगतान के रूप में एक जादुई क्रिस्टल की आवश्यकता होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा तरीका चुना है, लेकिन एक बार जब आपने अपने प्रोफेसर पर फैसला कर लिया तो आप फिर कभी नहीं बदल सकते। बूढ़े आदमी ने कहा, अगली बार मैं आपके नाम पुकारूंगा और आप आगे आकर मुझे अपनी पसंद बताएंगे। बूढ़े व्यक्ति के बोलने के बाद अनुचर थोड़े घबरा गए। अब क्या हमें कैसे चुनना चाहिए? अमेलिया ने चिंतित होकर पूछा। भुगतान करना निश्चित रूप से भुगतान न करने से बेहतर है। यह सामान्य ज्ञान है। आपके पास अभी भी अतिरिक्त जादुई क्रिस्टल होने चाहिए ना? न्याय? विक्रांत ने हैरान होकर पूछा। लेकिन मेरे पास केवल एक जादुई क्रिस्टल बचा है। मेरे परिवार ने केवल 2 जादुई क्रिस्टल पाने के लिए 1000 सैनिकों की बलि दी। अमेलिया थोड़ा अनिच्छुक थी। विक्रांत भी चौंक गया क्योंकि वह अपनी जेबें टटोलने से खुद को रोक नहीं पाया। जादुई क्रिस्टल का मूल्य मेरी अपेक्षा से अधिक है। जब मैंने पहले और इनसे कुछ निकाले थे तो मैं वास्तव में भाग्यशाली था। यह सही नहीं है। चेरनोबिल द्वीप को मैगी बंजर द्वीप के नाम से भी जानते हैं। जादुई क्रिस्टल पहले से ही दुर्लभ हैं, इसलिए जादुई क्रिस्टल का मूल्य यहां बहुत अधिक है। शायद इसी कारण से इस तरह के मामले का फैसला आप ही कर सकते हैं। विक्रांत ने अमेलिया से कहा। ठीक है। सबसे पहले रेनोर बूढ़े आदमी ने कहा, आप कौन सा चुन रहे हैं? मेरे पास कोई जादुई क्रिस्टल नहीं बचा है। क्या मैं पहले क्रेडिट पर खरीद सकता हूं? मैं 4वीं कक्षा का अनुयायी हूं। रेनोर शर्मा गया।
बुरी योग्यता नहीं है। अफसोस की बात है, नियम तो नियम होते हैं। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। जैसे ही उसने टेबल पर एक क्रिस्टल बॉल की ओर इशारा किया, रेनोर का नाम उसके अंदर दिखाई दिया, साथ ही कई अन्य अपरिचित नाम भी जो दिखाई देने पर टिमटिमा रहे थे। जब काले अजगर स्पॉटी ने एक पत्र थूका और क्रिस्टल बॉल पर थपथपाया तो शब्द आखिरकार टिमटिमाना बंद हो गए। रेनोर तुम्हारा गुरु गैफ्रिन है। येलो इकोलाइट रोब का एक सेट और एक पहचान बिल्ला, एक क्रिस्टल बॉल जिसमें एक प्राथमिक ध्यान तकनीक है, और तुम्हारा कमरा नंबर और चाबियां भी वहां हैं। बूढ़े आदमी ने रेनोर की ओर सामान वाली काली बोरी फेंकी और फिर अपनी उंगलियां चटकाई। धमाका! एक काली गेंद अचानक कमरे में दिखाई दी और हवा में तैरने लगी। इस छायादास का पीछा करो, यह तुम्हें तुम्हारे गुरु के पास ले जाएगा। बूढ़े आदमी ने उसे विदा करने के लिए इशारा किया और रेनोर असहाय होकर काली गेंद का पीछा करते हुए बाहर निकल गया। अगला राउजी, जो पहले डोरोटे पर हंसा था, राउजी को बुलाया गया। हालांकि उसका रंग थोड़ा ठीक हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी ठंडा पसीना था। ओ, मैं क्या देख रहा हूं? एक दुःस्वप्न, अभिशाप। कितना दयनीय साथी, तुम्हें अगले महीने तक कष्ट सहना पड़ेगा। क्या तुम इस अभिशाप को हटा सकते हो? राउजी की आवाज कांप उठी। जरूर 100 जादुई क्रिस्टल, कोई क्रेडिट नहीं। बूढ़े आदमी ने तीखे स्वर में सहमति जताई। राउजी ने अपना सिर हिलाया और अपने लबादे से एक जादुई क्रिस्टल निकाला। मैं अपना गुरु खुद चुनना चाहता हूं। हां, बूढ़े आदमी ने जादुई क्रिस्टल स्वीकार किया और राउजी को एक संग्रह दिया जो एक शब्दकोश जैसा लग रहा था। जो गुरु प्रशिक्षुओं को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, वे सभी वहां हैं। अपना समय लें और चुने। धमाका! मेज पर एक रेत का गिलास दिखाई दिया। रेत धीरे धीरे गिर रही थी। मैं पहले बताना भूल गया था, एक जादुई क्रिस्टल रेत के गिलास को केवल एक बार घुमाने की अनुमति देता है। यदि आप इसे पार करते हैं तो आपको एक और जादुई क्रिस्टल देना होगा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। राउसी ने अपनी लार निगल ली और रेत के कणों को लगातार गिरते हुए देखकर उसने जल्दी जल्दी पन्नों को पलटा। यह घंटाघर ऐसा लगता है मानो यह केवल 5 मिनट के समय के बराबर है। यह सरसरी तौर पर देखने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। विक्रांत की पुतलियां सिकुड़ गईं। समय समाप्त हो गया। आवाज के अनुसार संग्रह स्वचालित रूप से बंद हो गया और एक तेज चटकने वाली आवाज आई। कैसा है? क्या आपने चुन लिया है या आप एक बार फिर देखना चाहते हैं? बूढ़े आदमी ने पूछा। मैंने फैसला कर लिया है, मैं मेंटर विवियन को चुनता हूं। राउसी ने गहरी सांस ली। अपना सामान ले लो और गुलाम का पीछा करो। बूढ़े आदमी ने एक काली बोरी, जो पहले वाली बोरी के समान थी, राउसी की ओर फेंकी और एक और छाया गुलाम को बुलाया। राउसी ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया और बड़े दरवाजों से बाहर तैरते हुए गुलाम का पीछा किया। अगला कालीवीर बूढ़ा आदमी पुकारता रहा और विक्रांत ने ऊपर जाने वाले अनुचरों की बारीकी से जांच की। कालीवीर को लगा कि वह अमीर है, क्योंकि उसने 3 जादुई क्रिस्टल का भुगतान किया और चुनाव करने से पहले संग्रह को देखा। जहां तक अमीलिया की बात है, उसने अंत में एक जादुई क्रिस्टल का भुगतान नहीं किया। उसके गुरु को यादृच्छिक रूप से चुना गया था और उसे नहीं पता था कि परिणाम अच्छे थे या बुरे। अगला, आरव। बूढ़े आदमी ने आरव का नाम पुकारा। आरव ने गहरी सांस ली और आगे की ओर चला गया। मैं खुद चुनूंगा। आरव ने बूढ़े आदमी को एक जादुई क्रिस्टल दिया। आप नियम जानते हैं? बूढ़ा आदमी चिल्लाया। घंटाघर पलट गया और समय बीतने लगा। संग्रह काफी भारी था और सामग्री उच्च गुणवत्ता की लग रही थी। आरव ने जल्दी जल्दी पन्नों को पलटा और चर्म पत्र पर दी गई जानकारी को लगातार सरसरी तौर पर देखा। यह चेरनोबिल द्वीप समूह की भाषा है। ऐसा लगता है कि इसे इस क्षेत्र के हमारे अनुयायियों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया। AI चिप जानकारी रिकॉर्ड करें और निकालें। मेंटर लेस्टर, आत्मा विभाग, परिवर्तन तंत्रिका, विज्ञान और विकिरण की संरचना में विशेषज्ञ हैं। 3 विषयों पर निःशुल्क जानकारी प्रदान करने में सक्षम आवश्यकताएं। अनुचर को हर महीने एक प्रयोग में सहायता करनी चाहिए और किसी भी कारण से उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। मेंटर डोरोटे छाया विभाग, शरीर रचना, विज्ञान, ऊर्जा के रूपांतरण और नेक्रोमेंसी में विशेषज्ञ हैं। आवश्यकताएं: अनुचरों को प्रति माह एक जादुई क्रिस्टल का भुगतान करना होगा और साथ ही प्रयोगों में सहयोग करना होगा। मेंटर क्रॉफ्ट पोशनियरिंग विभाग,
चिकित्सा, हर्बलिज्म और ऊर्जा के निष्प्रभावीकरण में विशेषज्ञ हैं। एक विषय पर निःशुल्क जानकारी प्रदान करने में सक्षम आवश्यकताएं। अनुचरों को हमेशा प्रायोगिक प्रयोगशाला की सफाई, विभिन्न जड़ी बूटियों की तैयारी और संचालन में मदद करनी चाहिए, और साथ ही हर्बल मिश्रण बनाने में जादूगर की सहायता करनी चाहिए, इस आधार पर कि वे अनुचरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। संरक्षक एस्टेले। अभिशाप विभाग। अभिशाप मानव शरीर रचना विज्ञान के विच्छेदन और आत्मा अध्ययन में विशेषज्ञ हैं। 5 विषयों पर निःशुल्क जानकारी प्रदान करने में सक्षम श्रेणी अनुचरों द्वारा चुनी जाती है और किसी भी समय अनुचरों को उनके अध्ययन में मार्गदर्शन कर सकती है। आवश्यकताएं। एक प्रयोग में सहयोग करें। केवल एक पन्ने पलटे और सरसराहट की आवाज आई। जब तक रेत का आखिरी दाना गिरा, आरव आखिरी पन्ने पर पहुंचने में कामयाब हो गया था। आपकी याददाश्त खराब नहीं है, जो भविष्य में आपके अध्ययन के लिए उपयोगी है। कैसी है? आप किसे चुनेंगे? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और पूछा। आरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। एआई चिप डेटा का मिलान कैसा है? बीप डेटा क्रम में है। 53 मेंटरों की जानकारी एकत्रित की गई है। आकर्षक शर्तों को त्यागने की प्रक्रिया में आरव का चेहरा कड़वा हो गया। मेंटर क्रॉफ्ट के लिए ब्रैकेट में दी गई जानकारी ने मुझे पहले ही सावधान कर दिया था। ऐसा लगता है कि मैगी के प्रयोग खतरनाक हैं और वास्तव में अनुयायियों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। क्रॉफ्ट केवल हर्बल मिश्रणों पर प्रयोग कर रहा है, लेकिन छाया और नेक्रोमेंसी प्रयोगों जैसे अन्य प्रयोगों का क्या कोई आश्चर्य नहीं कि दी गई आवश्यकताओं को पूरा करना इतना आसान है। जानकारी के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में ऐसा इसलिए किया गया था ताकि वे छात्रों को लुभा सकें जो प्रयोगात्मक परीक्षण के लिए सहयोग करेंगे। हालांकि उनका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं हो सकता है, लेकिन एक बार ऐसा होने पर सब खत्म हो जाता है। एआई चिप शर्तों के साथ फिल्टरिंग प्रक्रिया को पूरा करें। मेरी वर्तमान परिस्थितियों से मेल खाने के लिए बीप नीली रोशनी चमकी और आरव के सामने की हल्की नीली स्क्रीन टिमटिमा उठी। आधे से ज्यादा मेंटर की जानकारी छोड़ दी गई, जिससे सिर्फ कुछ ही विकल्प बचे, जिनमें डोरोटे का भी नाम शामिल था। मेंटर डोरोटे छाया विभाग, शरीर रचना विज्ञान, ऊर्जा के रूपांतरण और नेक्रोमेंसी में माहिर हैं। आवश्यकताएं। अनुचरों को हर महीने एक जादुई क्रिस्टल देना होगा और साथ ही प्रयोगों में सहयोग करना होगा। मेंटर क्रॉफ्ट पोशनियरिंग विभाग, चिकित्सा, हर्बलिज्म और ऊर्जा के निष्प्रभावीकरण में माहिर हैं। एक विषय पर निःशुल्क जानकारी प्रदान करने में सक्षम आवश्यकताएं। अनुचरों को हमेशा प्रायोगिक प्रयोगशाला की सफाई, विभिन्न जड़ी बूटियों की तैयारी और संचालन में मदद करनी चाहिए, और साथ ही हर्बल मिश्रण बनाने में मैगस की सहायता करनी चाहिए, इस आधार पर कि वे अनुचरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ऐसा लगता है कि डोरोटे का गुस्सा गुरुओं के बीच बहुत बुरा नहीं है। यदि ऐसा नहीं होता तो वह अनुचरों के नए बैच को लाने नहीं चाहता। आरव ने मन ही मन सोचा, अफसोस है कि मेरे जादुई क्रिस्टल पर्याप्त नहीं हैं और उसके पास पहले से ही जेडन है। मुझे डर है कि मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। साथ ही छाया विभाग के सभी गुरुओं को अपने प्रयोगों में सहयोग करने के लिए अनुचरों की आवश्यकता होती है और वे अनुचरों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। यह एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। आरव असहाय होकर छाया विभाग के गुरुओं को छोड़ गया। अब सिर्फ यह कीमिया गुरु बचा है। मेरे पास जो एआई चिप है उसके साथ मैं निश्चित रूप से कीमिया का उपयोग करके पैसे कमा सकता हूं और डार्क एलिमेंट से संबंधित ज्ञान खरीद सकता हूं। दूसरों के लिए आरव ने बस अपनी आंखें बंद कर ली थी और उन्हें खोलने के तुरंत बाद ही अपनी पसंद बना ली थी। मैंने मेंटर क्रॉफ्ट को चुना। कीमिया बूढ़ा आदमी थोड़ा हैरान हुआ। क्या तुम कीमियागर बनना चाहते हो? इसमें लगाया गया प्रयास और संसाधन बेहद भयावह है। क्या तुम बदलना चाहते हो? मुझे लगता है कि डोरोटे तुम्हारे लिए उपयुक्त है। धन्यवाद सर, आरव ने ईमानदारी से सिर झुकाया। मुझे कीमिया का शौक है और मैंने इस क्षेत्र में पहले से कुछ ज्ञान भी हासिल किया है। मुझे कीमिया के बारे में नश्वर दुनिया की धारणा मैगी की दुनिया से बिल्कुल अलग है। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। फिर आरव की दृढ़ निगाह देखकर वह खुद को रोक नहीं सका और बोला, चूंकि तुमने पहले ही फैसला कर लिया है तो ऐसा ही हो।
बोलने के बाद बूढ़े आदमी ने एक कलम ली और चर्मपत्र कागज पर कुछ लिखा। यह तुम्हारा सामान है, छायादास का पीछा करते हुए क्रॉफ्ट के पास जाओ। बूढ़े आदमी ने आरव को एक बोरी थमा दी। आरव ने बड़े दरवाजे से बाहर निकलने से पहले गहराई से झुककर और शेष अनुचरों को सिर हिलाकर अभिवादन किया। काले रंग की गेंद सामने तैर रही थी और कभी कभी एक चक्र में घूम रही थी। इसकी खासियत एड बहुत तेज नहीं था और आरव के शरीर के साथ एक शीर्ष तैयारी नाइट की तरह वह आसानी से साथ चला गया। समय समय पर अनुचर गुजर रहे थे, लेकिन उन्होंने हैरानी से आरव को नहीं देखा। आरव छायादास का पीछा करता रहा और कई गलियारों, 2 बड़े हॉल और एक बगीचे से गुजरा। फिर यह प्रयोगशालाओं के लिए डिजाइन किए गए एक क्षेत्र के सामने रुक गया। छायादास पारदर्शी हो गया और तुरंत दरवाजे से गुजर गया। आरव को बाहर छोड़ दिया। आरव अवाक था, फिर भी उसने दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं की। इसीलिए वह बस बाहर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा। एक पल के बाद एक मध्यम आयु वर्ग के आदमी की आवाज आई, आरव हो, अंदर आओ। हां। आरव ने प्रयोगात्मक प्रयोगशाला के दरवाजे खोले। प्रयोगशाला कक्ष में एक मीठी और मसालेदार सुगंध भर गई, जो जहरीले धुएं और तरल पदार्थों की गंध के साथ मिल गई, जिससे आरव ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। एक बड़ी सी मेज ने प्रयोगशाला के लगभग आधे हिस्से को घेर रखा था और उस पर कई तरह के टेस्ट ट्यूब, फ्लास्क और बीकर रखे हुए थे। साथ ही कुछ अन्य उपकरण भी थे जिन्हें आरव पहचान नहीं पाया। इससे आरव को अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई। प्रयोगशाला की मेज के सामने एक सफेद बालों वाला मध्यम आयु का आदमी खड़ा था, जिसने सफेद लबादा पहना हुआ था। उसके कॉलर पर सुनहरे पैटर्न की कढ़ाई की गई थी और उसकी आंखों से 2 सुनहरे रत्नों की तरह एक सुनहरी रोशनी निकल रही थी। मैं क्रॉफ्ट हूं और मैंने छायादास से विवरण सुना है। तो फिर आरव, क्या तुम मेरे प्रशिक्षु बनने के लिए तैयार हो? मध्यम आयु के आदमी ने अपने हाथों में टेस्ट ट्यूब नीचे रखी और गंभीरता से कहा, मैं तैयार हूं। आरव ने जल्दी से उत्तर दिया, यह अच्छा है, चूंकि यह स्कूल द्वारा की गई व्यवस्थाएं हैं, इसीलिए मैं आपको अपना शिष्य स्वीकार करूंगा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी को सहलाया। हालांकि यहां का वातावरण काफी सामान्य है, लेकिन यह आपको दीक्षा देने के लिए पर्याप्त है। क्रॉफ्ट ने अपनी आंखें परीक्षा कक्ष पर घुमाई। कम से कम यहां बहुत शांति है और हमें परेशान नहीं किया जाएगा। कौन सी दीक्षा? आरव को कुछ संदेह था। मैगस की दीक्षा, क्रॉफ्ट ने उत्तर दिया। अब मुझे बताओ आरव, तुम्हारे लिए मैगस क्या है? एक रहस्यमय व्यक्ति जो गरज और तूफान को बुलाने, आग की लपटों और प्रकृति की अन्य शक्तियों को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। आरव ने चेरनोबिल द्वीप समूह में जो परिभाषा जानी थी उसे बताया। हां, हालांकि यह थोड़ा अलग है, क्रॉफ्ट ने टिप्पणी की। मैगस वास्तव में वह उपाधि है जो हम प्राचीन काल में शक्ति वाले लोगों को देते थे। ये सभी मैगी सिद्धांतों को सीखते हैं और अपने भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित और हेरफेर करना सीखते हैं। वे ज्ञान और सत्य की खोज में कभी समाप्त नहीं होते। क्रॉफ्ट ने आरव को मैगी की परिभाषा समझाई तो यह कहना है कि मैगस की उपाधि वास्तव में केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। आरव को अब बेहतर समझ थी। वास्तव में अन्य प्रकार के अर्धमानव और यहां तक कि अन्य बुद्धिमान प्राणियों में भी मैगी मौजूद हैं। उदाहरण के लिए समुद्री जनजातियों के मैगस या यहां तक कि ड्रैगन। मैगस, क्रॉफ्ट ने कहा, ठीक है, अब हम अनुष्ठान शुरू करते हैं। डरो मत, यह बहुत सरल है। ताली क्रॉफ्ट के आसपास का फर्श नरम हो गया और एक तरह के जादू के निर्माण में बदल गया और अंदर से एक अजीब ऊर्जा फैल गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। केवल निर्माण के केंद्र में ज्वाला जल रही थी। अभी अपना हाथ मुझे दे दो। आरव ने अपना हाथ बढ़ाया और एक बड़ी हथेली ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। प्राचीन काल के संस्कारों का पालन करते हुए मैं अब तुम्हें, आरव फार्लियर, एक जादूगर के मार्ग पर मार्गदर्शन करूंगा। मेरी बात सुनाओ। मैं कसम खाता हूं, मैं हमेशा सत्य की खोज में रहूंगा। क्रॉफ्ट ने एक अपरिचित भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन आरव ने इसे पूरी तरह से समझ लिया और उसके मुंह से वही आवाजें निकलने से नहीं बच सकी। मैं कसम खाता हूं, मैं हमेशा सत्य की खोज में रहूंगा। चूंकि यह 13 या 14 साल के युवा की आवाज थी। आवाज में अभी भी थोड़ी अपरिपक्वता थी। अपने गुरु की अनुमति के बिना मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने गुरु द्वारा मुझे दी गई किसी भी जानकारी को प्रकट नहीं करूंगा।
क्रॉफ्ट ने पढ़ना जारी रखा और आरव ने भी उसका अनुसरण किया। दोनों आवाजें बहुत जल्द ही एक हो गईं। गठन के दिलों में ज्वाला अचानक तेज हो गई और जोरदार ढंग से धधक उठी। औपचारिक रूप से अनुचर बनने पर बधाई संस्कारों के बाद क्रॉफ्ट ने आरव को बधाई दी। आरव ने अपने दोनों हाथों को नीचे देखा। रहस्यमयी संस्कारों के बाद ऐसा लगा कि उसने दुनिया को एक अलग नजरिए से देखा। फिर भी वह अंतर को ठीक से नहीं बता पाया। होस्ट की मस्तिष्क तरंगों में एक विसंगति पाई गई है। एआई चिप की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक शक्ति में बदलाव आया, लेकिन मेरे पास इस क्षेत्र के बारे में कोई और जानकारी नहीं है, इसलिए मैं भविष्य में केवल इसे पूरक कर सकता हूं, आरव ने असहाय होकर कहा। क्रिस्टल बॉल में ध्यान तकनीक आपको पहले ही दी जा चुकी है ना? जब आप वापस जाइए तो इसे देखें। आप अभी से इसमें मौजूद जानकारी को आत्मसात कर सकते हैं। कल सुबह 6 बजे यहां आए। आप अभी जा सकते हैं, लेकिन याद रखें इधर उधर ना भटकें, क्रॉफ्ट ने चेतावनी दी। मैं आपकी आज्ञा के अनुसार चलूंगा। गुरु आरव ने सिर झुकाया और फिर प्रायोगिक प्रयोगशाला से बाहर चला गया। सौभाग्य से मैं उनसे पहले ही गुजर गया, अन्यथा मुझे यह भी नहीं पता होता कि छात्रावास कहां स्थित है। जब वह पहले छायादास का पीछा कर रहा था तो आरव ने पहले ही एआई चिप को क्षेत्र का मानचित्रण शुरू करने दिया था। अब एक छोटा सा हिस्सा पूरा हो चुका था और वह उन जगहों को जानता था जहां से वह पहले गुजरा था। मैगी वाले क्षेत्र काफी खतरनाक हैं और आरव उनसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं उठाना चाहता था। छात्रावासों में पहुंचने के बाद आरव ने बूढ़े व्यक्ति द्वारा जारी की गई बोरी से चाबी निकाली। यह एक भारी काले तांबे की चाबी थी और इस पर 783 लिखा हुआ था। अभी छात्रावास में ठंड और खालीपन था। आरव खाली गलियारों से चला गया और उसके बाल खड़े हो गए, क्योंकि उसने अपने कदमों की प्रतिध्वनि सुनी। कमरे के नंबरों का अनुसरण करते हुए उसने अपना कमरा पाया। यह यहां है। आरव ने चाबी को चाबी के छेद में रखा और भारी धातु ने एक क्लिक की आवाज की। जैसे ही बड़ा दरवाजा खुला, अंधेरे कमरे में अपने आप एक लौ उत्पन्न हुई। क्या वे वास्तव में एक समान ध्वनि सक्रियण प्रणाली का आविष्कार करने के लिए मैगी के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं? आरव ने अपना सामान नीचे रखा और उस स्थान का निरीक्षण किया जिसमें वह कुछ वर्षों तक रहने वाला था। शयन गृह थोड़ा छोटा था और 3 भागों में विभाजित था। एक बेडरूम, लिविंग रूम और वॉशरूम। वे वास्तव में आत्मनिर्भर रहने वाले क्वार्टर थे और यहां तक कि एक नया कमरा भी था। बिस्तर पर कंबल बिछा हुआ था। यह सभ्य और उचित लग रहा था। पर्यावरण खराब नहीं है। आरव बिस्तर पर बैठ गया और अकादमी द्वारा दी गई चीजें निकाल ली। अनुचर वस्त्रों का एक सेट एआई चिप ने पता लगाया है कि इस पर कई मंत्र डाले गए हैं और रक्षा भी महान सामान के आसपास के चमड़े के कवच के बराबर है। आरव ने कुशलता से वस्त्र पहने और अनुचर बैज को अपनी छाती पर पिन किया। यह लुक बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि उसने आज पहले ग्रे रॉब वाले अनुचरों को देखा था। इसके बाद आरव ने जो किया वह अपनी चीजें पैक करना और कमरे की सफाई करना था। जब वह बाहर गया तो उसके बगल में छात्रावास के दरवाजे खुले और एक भूरे बालों वाला अनुचर बाहर आया। नमस्ते, क्या आप नए अनुचर हैं? मैं बिल हूं। नमस्ते, मैं आरव हूं और मैं आज ही आया हूं। आरव ने जवाब दिया और उसके मन में कुछ सवाल थे। माफ करें, मैं डाइनिंग हॉल में कैसे पहुंचूं? आरव की आवाज सुनकर बिल के हाव भाव ऐसे दिखे जैसे उसे इसकी उम्मीद थी। अभी बहुत देर हो चुकी है और मैं भी वहां जाने वाला हूं। चलो साथ चलते हैं, मैं और कुछ नहीं मांग सकता। आरव ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपना दरवाजा बंद कर लिया। डाइनिंग हॉल लेवल 3 पर है, भूमिगत है और वहां सब कुछ मुफ्त है। बेशक आप पैसे देकर उन्हें अपनी पसंद का व्यंजन बनाने दे सकते हैं। बिल ने आगे बढ़कर समझाया, मैं पूलफील्ड किंगडम से हूं और आप चेरनोबिल द्वीप। हे भगवान, अब तक आपने रास्ते में निश्चित रूप से कष्ट झेले हैं, है ना बिल? स्पष्ट रूप से एक बकबक करने वाला व्यक्ति था और आरव ने उससे कुछ जानकारी हासिल करने में कामयाबी हासिल की। बिल भी उसके जैसा ही था, एक नया अनुयायी, और आरव से 5 दिन पहले ही आया था। एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के प्रोफेसरों की संख्या 100 के करीब थी, जबकि अनुयायियों की संख्या 1000 से ज्यादा थी। ओ ठीक है, आपका गुरु कौन है? बिल ने पूछा। क्रॉफ्ट, एक कीमिया, प्रोफेसर आरव ने जवाब दिया। कीमिया,
तुम अच्छे हो। बिल चौंक गया। क्या कीमिया सीखना मुश्किल है? आरव अब थोड़ा चिंतित था। न केवल यह मुश्किल है, बल्कि कीमिया के अध्ययन के लिए बहुत ज्यादा संसाधनों और सामग्रियों की जरूरत होती है। जो लोग अच्छे पारिवारिक पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं, वे शायद ही इसे चुनें। हालांकि कीमियागर प्रमाणित होने के बाद बहुत पैसा कमाते हैं। बिल ने आरव को खेद भरी नजर से देखा। आपको चयन के दौरान बेतरतीब ढंग से एक संरक्षक सौंपा गया होगा और फिर उस अजगर स्पॉटी ने आपको धोखा दिया होगा। क्या सच में? आरव ने अपनी नाक रगड़ी। ठीक है, अब हम डाइनिंग हॉल में हैं। जो भी खाना चाहें खा लें। डाइनिंग हॉल बहुत ही शानदार था और खाना उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट था जो उसने अपनी गाड़ी में रखा था। यहां बैठने वाला हर व्यक्ति अनुचर था और मैगस का कोई निशान नहीं था। डिनर के बाद आरव ने बिल को अलविदा कहा और फिर अपने कमरे में लौट आया। वह अपने बिस्तर पर बैठ गया। उसके हाथों में क्रिस्टल बॉल थी। मैं आखिरकार मैगस के तौर पर अभ्यास शुरू कर सकता हूं। आरव ने क्रिस्टल बॉल को सहलाया। उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली हो गईं और उसके नथुने फड़कने लगे। एक डेटा इंटरफेस की खोज की गई है, संचारण शुरू करें या नहीं? एआई चिप की आवाज सुनाई दी। शुरू करो। आरव के आदेश पर उसके मस्तिष्क में एक तीव्र दर्द हुआ, जैसे किसी ने उसमें सीसा भर दिया हो। यह है, आरव ने अपना सिर पकड़ा और पाया कि दर्द के साथ साथ उसके मस्तिष्क में कई छवियां और शब्द उभरे और पहली पंक्ति थी प्राथमिक ध्यान तकनीक। यह जानकारी कहीं से भी प्रकट हुई और आरव के दिमाग में मजबूती से अंकित हो गई। कुछ समय बाद आरव आखिरकार दर्द से उबर गया, लेकिन वह अभी भी सुस्त महसूस कर रहा था। एआई चिप, प्राथमिक ध्यान तकनीक के लिए डेटा को डीफ्रैगमेंट करें। बीप कार्य स्थापित डीफ्रैगमेंटेशन शुरू। आरव की आंखों के सामने एक नीला इंटरफेस टिमटिमाना शुरू हो गया। बीप डेटा डीफ्रैगमेंट हो गया है। 21.3% विविध जानकारी हटा दी गई है। संचारित करना शुरू करें। संचारित करें। आरव ने आदेश दिया। एआई चिप से निरंतर संचरण के साथ आरव ने अनुचरों के लिए प्राथमिक ध्यान तकनीक की समझ हासिल करना शुरू कर दिया। प्राथमिक ध्यान तकनीकें, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, अनुचरों को दी जाने वाली विशेष ध्यान तकनीकें हैं और ये तकनीकों में सबसे बुनियादी हैं। कई वर्षों के संशोधन के बाद वे पहले से ही लगभग पूर्ण अवस्था में पहुंच चुके हैं और विभिन्न अकादमियों की प्राथमिक ध्यान तकनीकों की सामग्री में बहुत अधिक अंतर नहीं था। विशेष रूप से वे उनकी पिछली दुनिया की विजुअलाइजेशन तकनीकों के समान हैं। एक अनुचर अपने आध्यात्मिक बल को बढ़ाने के लिए अपने मन के अंदर मन के ऋण खींचता है और जैसे जैसे वे अधिक मन के ऋण खींचते हैं, उनकी आध्यात्मिक शक्ति मजबूत होती जाती है। हर जादूगर सभी सटीक विवरण और प्रक्रियाओं को रिकॉर्ड करना पसंद करता था। अनुचरों के संबंध में उन्होंने अभ्यास को 3 स्तरों में विभाजित किया है। स्तर 1 अनुचर स्तर, 2 अनुचर और स्तर 3 अनुचर स्तरों के बीच विभाजन के लिए यह प्राथमिक ध्यान की प्रगति के माध्यम से देखा जाता है। तकनीक जब किसी के पास ध्यान करने की क्षमता होती है। 8 ऋणों के साथ उन्होंने लेवल 1 के अनुचर के लिए मानदंड पारित कर दिया है। 24 ऋणों के साथ ध्यान करने में सक्षम होना लेवल 2 के अनुचर की निशानी है। लेवल 3 के अनुचरों के लिए अन्य शर्तों की आवश्यकता प्रतीत होती है। ध्यान की प्रगति के लिए यह एक जादूगर की योग्यता से निकटता से संबंधित है। ध्यान अभ्यास के संबंध में 5वीं कक्षा के अनुचर की श्रेष्ठता अत्यंत स्पष्ट है। वे केवल 5 से 6 दिनों में लेवल 1 के अनुचर बन सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि जेडन, जो कि विमान में सवार होने से पहले एक सामान्य इंसान था, केवल आधे महीने के समय में एक जादुई कलाकृति का उपयोग करने में सक्षम था। जहां तक चौथी कक्षा के अनुचर की बात है, लेवल 1 का अनुचर बनने के लिए लगभग 15 से 20 दिन लगते हैं। तीसरी कक्षा के अनुचरों को 1 महीने का समय चाहिए होगा। दूसरी कक्षा के अनुचरों को आधे साल की आवश्यकता होगी और पहली कक्षा के अनुचरों को कई वर्षों की आवश्यकता होगी। स्तर 2 अनुचर और स्तर 3 अनुचर तक पहुंचने पर प्रगति में यह कठिनाई और बढ़ेगी। इसीलिए प्रोफेसरों के लिए उच्च योग्यता वाले अनुचरों को प्राथमिकता देना समझ में आता है। आखिरकार शायद कोई व्यक्ति अभी थोड़े और प्रयास करके 1 दर्जन वर्षों में एक उचित जादूगर का पारिश्रमिक प्राप्त कर सकता है। ध्यान तकनीक डेटा के लिए एक स्वतंत्र फाइल बनाई गई है, विश्लेषण करें या नहीं। एआई चिप ने एक विंडो के साथ संकेत दिया।
विश्लेषण करना शुरू करें। विश्लेषण की प्रक्रिया में प्रगति 0.11% AI चिप ने वर्तमान स्थिति दिखाई। यह क्रिस्टल बॉल अनुचरों के मस्तिष्क में सीधे जानकारी इनपुट करती है, लेकिन यह विधि थोड़ी बहुत कच्ची है और यह परवाह नहीं करती है कि आप इसे पूरी तरह से याद रखते हैं या नहीं। लेकिन AI चिप इसे डीफ्रैगमेंट करने और सीधे मेमोरी बैंक में संग्रहित करने में सक्षम है और प्रक्रिया का विश्लेषण करके सहायता करने में भी सक्षम है। आरव ने उदासीनता से दोनों के बीच अंतर की तुलना की। कमरे में लगी कांच से घड़ी की सुइयां एक बार फिर घूम गईं। जैसे ही 1 और घंटा बीत गया, पहला माइंड ऋण विश्लेषण किया गया। संचारण शुरू करें या नहीं? AI चिप ने संकेत दिया। क्या इसका विश्लेषण आखिरकार हो गया? संचारण शुरू करें। इस समय अवधि में विक्रांत ध्यान तकनीक के ब्लूप्रिंट का अध्ययन भी कर रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। माइंड रून एक 3D छवि के रूप में दिखाई दिया और अंदर के पैटर्न बेहद जटिल थे, जिसमें गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस छवि को पुस्तक के रूप में प्रदर्शित करने के लिए न केवल लेखक को ललित कलाओं में उत्कृष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, बल्कि पाठक के समझ कौशल को भी परखना होगा। विक्रांत ने अनुमान लगाया कि नियमित अनुचरों को एक भी माइंड रून को समझने के लिए काफी दिन बिताने पड़ेंगे। उसके बाद ही वे अपने दिमाग में उसे बनाना शुरू करेंगे। हालांकि AI चिप के साथ यह कुछ ही घंटों में हो गया। विक्रांत ने अनुमान लगाया कि यह गति 4वीं या 5वीं कक्षा के अनुचर के बराबर हो सकती है। AI चिप के प्रसारण के बाद विक्रांत ने पहले माइंड रून की संरचना को पूरी तरह से समझ लिया था। यह एक आकार का था, बीच में एक क्षैतिज रेखा नहीं थी और पैटर्न और हेलिक्स मन से भरा हुआ था, जिससे इसे देखने पर चक्कर आने लगते थे। ध्यान शुरू करने के लिए मुझे पहले मन की शांति चाहिए और एक शांत झील की कल्पना करनी चाहिए। विक्रांत ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। मंद रोशनी वाले कमरे में युवक क्रॉस लेग्ड बैठा था और अपनी आंखें बंद कर ली थीं, जैसे कि वह नींद में हो। अज्ञात समय के बाद युवक के आसपास कुछ रोशनी के धब्बे टिमटिमा रहे थे। वे युवक के शरीर में प्रवेश कर गए और बहुत जल्द ही गायब हो गए। विक्रांत की पलकें फड़क उठीं और उसने अपनी आंखें खोलीं। बहुत थका देने वाला ऐसा लगता है कि ध्यान तकनीक और नाइट की सांस लेने की तकनीक एक ही है, एक समय सीमा है। AI चिप, मेरे शरीर की स्थिति की जांच करें। बीप मेजबान के शरीर को स्कैन कर रहा है। मेजबान की मस्तिष्क कोशिकाओं को उत्तेजित किया गया है और शरीर की सभी कोशिकाओं की गतिविधि में समग्र रूप से वृद्धि हुई है। बीप मेजबान की जीवन शक्ति 0.5 बढ़ गई है। ओ, ध्यान तकनीक, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे मैगी के लिए साधना तकनीक है। मैं महसूस कर सकता हूं कि इस ध्यान तकनीक का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना है और जीवन शक्ति में वृद्धि केवल एक अतिरिक्त लाभ है। आध्यात्मिक शक्ति मेरे आंकड़ों को प्रभावित करती है। ध्यान तकनीक का अभ्यास करने के बाद मेरी जीवन शक्ति वास्तव में मेरी पिछली सीमा से अधिक होने लगी है। विक्रांत की अभिव्यक्ति जटिल थी और उसके दिल में एक अवर्णनीय खुशी थी। डेटा में परिचय के अनुसार ध्यान के तुरंत बाद सोने से सबसे इष्टतम प्रभाव मिलेंगे। विक्रांत ने अपने बाहरी वस्त्र उतारे, बिस्तर पर लेट गया और फिर गहरी नींद में चला गया। बीप बीप अलार्म बज रहा है। AI चिप की आवाज बज उठी और विक्रांत को उसकी नींद से जगा दिया। यह पहले से ही वह समय है जिसके लिए मैंने अपना अलार्म सेट किया था। समय वास्तव में बहुत तेजी से बीतता है। विक्रांत ने आलस से हाथ बढ़ाया और देखा कि घड़ी में समय 5:30 दिखा रहा था। मुझे जल्दी से उठकर साफ सफाई करनी चाहिए। मुझे अभी भी गुरु क्रॉफ्ट से मिलना है। विक्रांत ने जल्दी से नहाया, डाइनिंग हॉल में गया और अपने नाश्ते के लिए एक ब्रेड खाई और फिर कल की प्रयोगशाला में भाग गया। सुप्रभात सर, विक्रांत ने अभिवादन किया। उसने सफेद बालों वाली क्रॉफ्ट गार्डन के बगल में एक महिला अनुचर को देखा। उसके शरीर के कर्व्स बहुत अच्छे थे और वह सुंदर दिख रही थी और प्रोफेसर की एक और प्रशिक्षु लग रही थी। अम्मा, तुमने ध्यान तकनीक का प्रयास किया? क्रॉफ्ट ने अपनी भौहें सिकोड़ी। कैसा लगा? मेरे सिर में दर्द हो रहा था और मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा था। यह मेमोरी क्रिस्टल बॉल से ट्रांसमिशन का एक सामान्य परिणाम है। आपको बस इस अवधि के दौरान अधिक आराम करने की जरूरत है, क्रॉफ्ट ने कहा। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा परिचय कराता हूं। यह विकी है,
मेरी दूसरी प्रशिक्षु ये विक्रांत है। कल से नई अनुचर नमस्ते। बिकी ने झुककर एक नेक अभिवादन किया। नमस्ते। विक्रांत ने अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर रखा और एक कुलीन की शान दिखाई। बिकी, तुम्हारी सीनियर है। उसके अलावा तुम्हारे पास मर्लिन नामक एक और सीनियर भी है। उसका पोषण बनाने का कौशल बहुत बढ़िया है। क्रॉफ्ट ने विक्रांत से कहा, मर्लिन को पोशनियरिंग का एक सदी में एक बार आने वाला जीनियस कहा जाता है और उन्हें हमारे गुरु का सबसे संभावित उत्तराधिकारी माना जाता है। बिकी ने जोड़ा, हाँ, वाकई मर्लिन ने पोशनियरिंग में असाधारण प्रतिभा दिखाई है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उनकी मदद ले सकते हैं। जब उन्होंने मर्लिन का जिक्र किया तो क्रॉफ्ट के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह अपने उस छात्र से बेहद संतुष्ट लग रहे थे। तो विक्रांत, क्या आप मेरे नियमों से परिचित हैं? मैंने गुरुओं के चयन के दौरान प्रोफेसर की आवश्यकताओं को देखते हुए उन्हें देखा है। विक्रांत ने सिर हिलाया। ठीक है, अब से आपको हर दिन यहां आना होगा और सफाई में मदद करनी होगी, लेकिन आप फौजी की बात भी सुन सकते हैं। ब्रेक के दौरान दोबारा पाठ, जहां तक मेरे अधीन रहने का लाभ है, जो कि किसी विषय पर जानकारी प्राप्त करना है, आप मूल बातें सीखने के बाद मुझसे चुन सकते हैं और पूछ सकते हैं। क्रॉफ्ट ने कहा, धन्यवाद सर। विक्रांत ने जल्दी से सिर झुकाया। अभी उसे मैगस की दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए भले ही क्रॉफ्ट उसे चुनना चाहे, वह नहीं जान पाएगा कि कौन सा सबसे अच्छा है। बाद में चुनना ही सही था, जब वह सबसे अधिक लाभ उठा सकता था। अभी मैं तुम दोनों को आधे दिन का ब्रेक देता हूं। बिक्की को साथ ले चलो और तुम्हें अकादमी दिखाओ। बिक्की, उसे कुछ प्रतिबंधों के बारे में बताओ। हाँ, विक्रांत और बिक्की ने सिर हिलाया और प्रयोगशाला से बाहर निकल गए। यह प्रोफेसर का निवास है। आमतौर पर अनुचरों को प्रवेश की अनुमति नहीं होती है। यह ट्रेडिंग पोस्ट है, जहां अनुचर दूसरों के साथ लेन देन कर सकते हैं, और यहां हमारे पास मिशन क्षेत्र है। इस पत्थर की दीवार पर अलग अलग मिशन और लेवल लिखे होंगे। अनुचर इन मिशनों को पूरा कर सकते हैं और योगदान, अंक और जादुई क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। बिक्की की आवाज कानों को बेहद भाती थी और वह खूबसूरत भी थी। उसका व्यक्तित्व भी जीवंत था। उसके साथ समय बिताने से विक्रांत का मूड बहुत बेहतर हो गया। वे दोनों अकादमी में टहलते रहे। ज्यादातर समय बिक्की विक्रांत को इधर उधर ले जाती रही, क्योंकि वह रास्ते में कुछ जगहों और प्रतिबंधों के बारे में बात करती रही। अनजाने में वे दोनों एक बगीचे में चले गए। आरव, शाबाश। अच्छा, एक बार और आवाजों की आवाज ने विक्रांत का ध्यान खींचा। बगीचे के बीच में अनुचरों का एक समूह एक बड़े मजबूत शरीर वाले युवक के चारों ओर खड़ा था और लगातार बातें कर रहा था। भीड़ के बीच में एक युवक था जिसके चमकीले चांदी के बाल थे, गहरे हरे रंग की आंखें थीं और ऐसा लग रहा था कि उसमें किसी तरह का अजीब करिश्मा था। वह सीनियर आरव है, वह एक जीनियस है। वह अकादमी में प्रवेश करने के आधे साल बाद ही लेवल 2 का अनुयायी बन गया। बिकी की आंखें चौड़ी हो गईं और बुदबुदाते हुए उसका चेहरा चमक उठा। यह भाव ऐसा लगता है कि बिकी को इस आरव का अच्छा आभास है। विक्रांत ने अपनी नाक रगड़ी। बिकी, बिकी, यह क्या है? विक्रांत के कई बार पुकारने के बाद ही बिकी ने अपनी नजरें हटाईं। इस समय उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। ओह, मैं पूछना चाहती थी, यहां जमीन के नीचे इतने सारे पौधे क्यों हैं? विक्रांत ने एक लाल फूल सूंघा। फूल में तेज खुशबू थी। बगीचों की छत पर सूरज की रोशनी के काई के बड़े बड़े पैच हैं और ये काई सूरज की किरणों के समान प्रकाश उत्सर्जित कर सकती है, इसलिए यहां जमीन के नीचे भी पौधे उग सकते हैं, बिकी ने समझाया। ओह, विक्रांत ने अपना सिर हिलाया और सोचा कि क्या उसे भविष्य में यहां धूप सेंकने के लिए और भी बार आना चाहिए, क्योंकि ज्यादा धूप में रहना किसी व्यक्ति के लिए बुरा नहीं है। बिकी के जाने में अनिच्छा को देखते हुए विक्रांत ने जानबूझकर बगीचे में गहरी दिलचस्पी होने का दिखावा किया, जब तक कि आरव और अन्य लोग चले नहीं गए। केवल बिकी ने आरव को चुपके से देखा। हालांकि उसने इतने लंबे समय के बाद भी उसका अभिवादन करने के लिए चलने की हिम्मत नहीं जुटाई। इसने विक्रांत को अपनी आंखें घुमाने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि इस अकादमी में रोमांस के प्रति बिकी का रवैया दुर्लभ माना जा सकता है। अकादमिक क्षेत्र अक्सर अगले दिन की कक्षा अनुसूची पोस्ट करेगा और चुनने के लिए कई निःशुल्क और सार्वजनिक पाठ हैं। एक नौसिखिया के रूप में आप इन्हें मिस नहीं कर सकते। बगीचे से निकलने के बाद
बिकी विक्रांत को शैक्षणिक क्षेत्र में ले गया और एक बड़े लकड़ी के बोर्ड की ओर इशारा किया। इसके सामने कई अन्य अनुचर थे जो नोट्स ले रहे थे। निःशुल्क सार्वजनिक पाठ। इसका मतलब है कि ऐसे पाठ हैं जिनके लिए भुगतान करना होगा? विक्रांत ने पूछा। यह सही है, ऐसे पाठ हैं जिनके लिए फीस है और कई उन्नत विषयों के लिए 10 पाठों के लिए एक मैजिक क्रिस्टल चार्ज किया जाता है। हालांकि वे सार्वजनिक पाठों से बहुत बेहतर हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप किसी और नॉवेल को सुनना चाहते हैं या किसी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके लिए और भी रोमांचक और मनोरंजक कहानियां लाते रहेंगे। हमारे चैनल एफएस नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हां, अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें क्योंकि कहानी में अभी और भी ट्विस्ट और टर्न आने बाकी हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।